हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए फिर से जो है पार्ट नंबर 5 का साइड नंबर 346 FW पार्ट नंबर 4 लेके चलते हैं। इसमें आपको बताया गया था, इसमें 5 तक क्वेश्चन हल करा दिए गए थे। आज खंड यहाँ शुरू होगा। इसमें 6वां क्वेश्चन होगा पीएन संधि डायोड के अग्रवर्ण विन्यास की क्रियाविधि समझाएंगे। ये हम कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप पीछे जो है अन्य अनुसार में देख लें। तो इसमें एक नई चीज लिखी है कि अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज समझाएंगे। अग्र वोल्टेज और अग्र धारा के बीच। तो सबसे पहले नी वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए। ये होता क्या है, ये वही अग्र वोल्टेज होता है जिस पर धारा तेजी से बढ़ने लगती है। इस पर धारा इधर को है और वोल्टेज इधर को है। जिस पर धारा तेजी से बढ़ने लगती है क्या कहलाता है? नी वोल्टेज कहलाता है। ये कट इन वोल्टेज होता है जिस पर डायोड अग्रदिशिक हो जाता है। अग्रदिशिक होता है इधर को, पश्चदिशिक होता है इधर को। ये घुटने के समान दिखाई देता है। घुटने के समान, जैसे हमारा पैर का घुटना होता है उसी के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसे नी वोल्टेज भी कहते हैं। अगला लिखा है इसमें, इसी का अथवा है कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अवनत। अभी अग्र अवनत बताया, इसी का उल्टा हमें रिवर्स वाला बताना है। उत्क्रम अवनत क्या है? उत्क्रम अवनत तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को दर्शाइए। सेम ऐसा ही है, तो हम भंजक वोल्टता जो है बता देते हैं पहले क्या होती है, उसके बाद इसका ग्राफ बताएं। देखिए उसी की तरह है, इसमें लिखा है भंजक वोल्टता। भंजक वोल्टता क्या है? वह वोल्टेज जिस पर पश्च धारा, उसमें क्या थी? अग्रधारा थी, और इसमें पश्च वोल्टेज था। तो यहाँ बता देते हैं उसमें क्या था। यहाँ पश्च अग्र वोल्टेज था, यहाँ पश्च वोल्टेज है जिस पर पश्च धारा, उसमें अग्र धारा थी। ठीक है, एकाएक बढ़ने लगती है, उसे भंजक वोल्टता कहते हैं, लेकिन उसे नी वोल्टता कहते थे। ठीक है, ये कट इन वोल्टेज नहीं है, इसमें हम ये हटा देना। ठीक, ये लाइन हटा देना। अच्छा, उसमें क्या था? अग्र वोल्टेज थी, लेकिन इसमें पश्च वोल्टेज है। यहाँ पर देखिए एकाएक धारा जो है बढ़ गई, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये, इसी को हम कहते हैं भंजक वोल्टता। देखिए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है कि बोहर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि एनबी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि एन लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, और जहां लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तंग है। चलिए, आपको पता है कोणीय संवेग होता है L = LH/2π। ठीक, लेकिन L हमने ये भी बताया था MBR। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं MBR = NH/2π। अगर हम यहाँ से देखें तो 2π R के साथ ले आओ और MB जो है इसके साथ ले आओ, MB नीचे ले आओ। लेकिन आपको यह भी पता है रेखीय संवेग P बराबर होता है MB, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2πR = NH/T। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है? H/P। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 2πR = N लैम्डा। यही हमें सिद्ध करना था कि परिधि जो है N लैम्डा के बराबर होती है। आइए इसी में अगला सवाल जुड़ा हुआ वो देखते हैं। हमसे कह रहा था हाइड्रोजन परमाणु में N=1 तथा N=3 ऊर्जा स्तर के मध्य उत्सर्जन वर्णक्रम और अवशोषण वर्णक्रम की रेखाएं बनाइए। ठीक है, तो हमने उत्सर्जन वर्णक्रम की बना दी है। उत्सर्जन N=3 से पहले किस में आएगी? 1 में आएगी, फिर 2 में आएगी, फिर 2 से किस में आएगी? फिर 1 में आएगी। अवशोषण वर्णक्रम में पहले से दूसरे में जाएगी, फिर पहले से तीसरे में जाएगी। बस यही होता है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन इसमें लिखा है कि बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जुड़ा हुआ है। तो बंधन ऊर्जा हम कई बार आपको बता चुके हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसके साथ जो न्यूमेरिकल लगा हुआ है वो ऑक्सीजन वाला है, जिसमें प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा निकालनी होती है। वो आपको साइड नंबर 1 के 5 में के काम में हम करवा चुके हैं इसमें। फिर 8वां सवाल है व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए और एकल झिर्री का गुणात्मक अवलोकन भी कीजिए। इसमें साइड नंबर 2 में 7वें का अथवा ये भी हम करवा चुके हैं।
अब 8वें में एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, कह रहा है, ये हम आपको बता रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर चौड़ाई की झिल्ली पर अवलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय वृत्त की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय वृत्त की कोणीय चौड़ाई के लिए हम क्या करना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसे पहले मीटर में बदलेंगे, ये कई बार बता चुके हैं आपको, ये सेंटीमीटर है, ये भी मीटर में। इसके लिए केंद्रीय वृत्त की कोणीय चौड़ाई जो होती है वो सूत्र ये होता है, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा की वैल्यू और बटे में 3 गुणा 10 की पावर -6, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4 गुणा में 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 बचेगा क्योंकि 10 की पावर 6 में से 6 कट जाएगा, -1 बचेगा। इसे जब हम बटे में लाएंगे तो 0.4 ये इसकी कोणीय चौड़ाई आएगी। इसी का अथवा देखते हैं क्या लिखा है। इसके अथवा में हमसे पूछ रहा है परावर्तित दूरदर्शी का किरण आरेख बताइए। तो परावर्तित दूरदर्शी का क्या होता है, ये ऐसे करके एक अवतल दर्पण रखा हुआ होता है, इसका ये मुख्य फोकस लगी मुख्य अक्ष होता है अनंत से, क्योंकि परावर्तित दूरदर्शी है, अनंत से ही प्रकाश की किरण चल के आएंगी। अनंत से जब इस अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है, एक ये पड़ती है और एक ये पड़ती है, तो ये परावर्तित होकर ऐसे जाती है, तो ये भी परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण लगा देते हैं, ये समतल दर्पण लगा दिया, प्रकाश किरण ऐसे करके ऐसे इससे टकराते हुए, जब इससे टकराएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे निकलेगी, इससे टकराएगी तो ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दें, ये वाला, जिसका मुख्य अक्ष ये वाला है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें इससे बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, ये होता है ए, ये होता है बी, यानी ए बी, ए डैश और बी डैश, यहाँ पर ए बी वस्तु होती है। अब यहाँ पर हम नेत्रिका रखते हैं, यहीं से इसी लेंस के सहारे हम जब इसे देखते हैं तो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, तो ये इस पर ऐसे करके ऐसे अपवर्तित हो जाती है। अब इसी को जब हम यहाँ पर नेत्र अपने जो है निकाल के दे रखते हैं, मतलब यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये प्रकाश की किरण ऐसे करके यहाँ पर ऐसे हमें मिलते हुए प्रतीत होती है। तो जब ये मिलते हुए प्रतीत होती है तो यही हमें वस्तु का A डबल डैश B डबल डैश फाइनल प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसका जो है किरण आरेख होता है। इसी के साथ इसमें एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, वो भी देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता जो है वो है 5 और उनमें लेंसों के बीच की दूरी, यानी जो दर्शक लेंस है और नेत्रिका लेंस है उसके बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमसे कह रहा है कि 36 है। तो हमें ये बताना है कि अवदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस इनकी फोकस दूरियां क्या क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास आवर्धन क्षमता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको खगोलीय दूरदर्शी में आप याद रखना F/F लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, F बराबर 5Fe लिख सकते हैं, 5Fe। तो इसलिए FO प्लस Fe बराबर, अगर हम 36 से देखेंगे तो FO की जगह पर हम 5Fe और प्लस का 1Fe सामने 36, ये वाला मान हमने इसमें रख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6Fe और बराबर में 36, 6 36, तो Fe का मान हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। पुनः हम क्या करेंगे, FO प्लस Fe से देखेंगे तो Fe का जब हम मान यहाँ पर 6 रख देंगे, सामने 36 है, तो FO बराबर हमारे पास 36 - 6 यानी कि FO बराबर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो FO का मान आ गया हमारे पास 30 और इसका मान आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में इसमें लिखा है कि C तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार B विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि इस बैटरी को हटा दें तो C धारिता वाले प्लेटों के बीच परिपूर्ण एक K परावर्तितांक का पदार्थ बताइए।
तब ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता। तब संयोजन की कुल धारिता क्या हो जाएगी, इसकी जो धारिता हो जाएगी वो CK और प्लस में 2C, तो C कॉमन ले लेंगे, K प्लस 2 हो जाएगा, ये तुल्य धारिता आ जाएगी। ठीक है, अगला पूछ रहा संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर। अंतिम विभवांतर, अच्छा V हटाने से पहले, V हटाने से पहले जो धारिता थी उसे हम मानेंगे C बराबर क्या हो जाएगी, C प्लस, या एक काम करो, धारिता बराबर C प्लस 2C यानी कि 3C हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V, अच्छा आवेश निकाल लें, आवेश Q बराबर हो जाएगा CV। C क्या है, इसे हम C डैश मान लें, तो C डैश इंटू V, और C डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3CV। ठीक है, तो इसलिए V हटाने पर विभव जो हो जाएगा उसे हम माने लेते हैं V डैश। V बराबर क्या होता है, आवेश बटा तुल्य धारिता। आवेश हमारे पास है 3CV और तुल्य धारिता हमारे पास है CK प्लस 2। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो V डैश यानी कि नया विभव जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3V अपॉन में K प्लस 2। अगली चीज हमसे पूछ रहा है कि संयोजन की कुल संचित ऊर्जा, वो भी हम निकाले देते हैं मिटा के। हमसे पूछ रहे हैं संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ पर जो C होगा वो CT होगा यानी कि C टोटल होगा ये वाला, और V जो हो जाएगा वो हो जाएगा V डैश वाला, ये होता है। ठीक है, तो हम इसमें मान रखते हैं, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C टोटल की जो वैल्यू है वो CK प्लस 2, और जो V की वैल्यू है वो V की वैल्यू है ये 3V अपॉन में K प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर जब हम 1/2 CK प्लस 2 लिखेंगे गुणा में 3 तियां 9V स्क्वायर बटे में K प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक से ये वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 9, या एक काम करो डायरेक्ट लिख दो 9C ये वाला और V स्क्वायर और बटे में 2K प्लस 2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला देखते हैं, तो इससे अगले वाले में हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये हम आपको बताते हैं, ये हमने सेट नंबर 2 में ये वाला स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर और कोल के भीतर और कोल की सतह पर, यानी कि तीनों में हमने निकाला हुआ है। तो ये जो सेट है ये सेट नंबर 2 है, ये 2 सेट नंबर है, इसी में आप जो है देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल आपको जो है सेट नंबर 6 के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।